ठीक है, हम सैंपल पेपर भैया सॉल्व कर रहे हैं, हमारे मैक्स टू मैक्स 30 मार्क्स आ पाते हैं 40 में। क्वेश्चन में टाइम वेस्ट किया, फिफ्थ क्वेश्चन हो गया, सिक्स्थ हो गया, लेकिन आगे के 10-12 क्वेश्चन हमारे छूट गए, हमारे 10 से 12 मार्क्स गए। टफ क्वेश्चन दे देता है तो तुमको सवा शेर बनना है और उस क्वेश्चन को लीव कर देना है। सो हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू क्लैरिफाई नॉलेज। और यार आज के इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज के बारे में बात करने वाले हैं, विच इज हाउ टू सॉल्व सैंपल पेपर्स इन क्लास 10th। और एक और चीज है दैट हाउ टू नॉट टू सॉल्व सैंपल पेपर्स इन क्लास 10th। देखो यार, सैंपल पेपर को सॉल्व करना तो हो जाता है, लेकिन किस तरीके से नहीं करना है ये तुम लोगों को नहीं पता होता है, और अगर तुम वो करते हो तो तुम्हारी प्रेपरेशन में वो बहुत ही बड़ा ब्लंडर है। ठीक है, तो इसके बारे में जानना उतना ही जरूरी है जितना जरूरी ये है कि एट द एंड सैंपल पेपर को सॉल्व कैसे किया जाता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक चीज क्लियर कर दूं यार, देखो अभी टाइम जो है वो बहुत ही ज्यादा लिमिटेड है, तुम्हारे पास बहुत ही ज्यादा लिमिटेड टाइम बचा हुआ है, कुछ 10 से 20 दिन तुम्हारे पास हैं। ठीक है, और उसमें भी तुम एक चीज समझ लो कि तुमको अभी थोड़ा बहुत अगर सिलेबस बचा हुआ है तो फर्स्ट ऑफ ऑल अभी तुम्हारी प्रायोरिटी वही होनी चाहिए कि तुमको सिलेबस कंप्लीट करना है, थोड़ा बहुत रिवीजन करोगे, उसके बाद तुम सैंपल पेपर्स पे आ रहे होगे। ठीक है, सो इट्स लाइक यार अभी तुम्हारे पास टाइम की शॉर्टेज है, बीच में बहुत सारे त्योहार भी आ रहे हैं, फेस्टिवल्स भी हैं। ठीक है, दिवाली, छोटी दिवाली, गोवर्धन पूजा, और उसके बाद देखा जाए तो ऐसे बहुत सारे अभी त्योहार 5 से 6 दिन तक हैं। वो भी एक बहुत बड़ी दिक्कत है, उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाने वाला हूं, बट स्टिल अभी आज इस वीडियो में हम लोग स्पेसिफिकली बात कर रहे होंगे कि कैसे और कैसे नहीं तुमको सैंपल पेपर्स का यूज करना है। ठीक है, सो बेसिकली देखो यार, मैंने यहां पर कुछ 5 से 6 पॉइंट लिख रखे हैं। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर एक पॉइंट को सुन लेना, वीडियो को फालतू लंबा हम लोग नहीं रखेंगे, जो चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है सिर्फ तो सिर्फ उसके बारे में बात कर रहे होंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो चीज आती है ब्रेक दी सीक्वेंस। अब इसका मतलब क्या है, ये स्टेटमेंट बोल ही क्या रही है कि दैट ब्रेक द सीक्वेंस। देखो ऐसा है कि जब तुम्हारा यार 2020 2021 तक जो बोर्ड एग्जाम्स होते थे उसमें एक चीज होती थी कि जो भी पूरा पेपर है, पहली बात तो एक पेपर होता था 80 मार्क्स का, उसमें भी जो है ना 2 सेक्शन बना दिए जाते थे। ठीक है, बहुत से पेपर में 3-4 सेक्शन, उसमें जो है क्वेश्चंस को कैटेगरी वाइज उनके वेटेज के हिसाब से डिवाइड कर दिया और तुमको एक प्रॉपर सीक्वेंस को फॉलो करना होता था। हाँ, इट इज ऑब्वियस कि यार तुम्हारे पास जो है टाइम जो है मैनेज करने के लिए हर एक चीज दिखा दी जाती थी, लेकिन अब सिनेरियो क्या है कि अब टोटली हर एक चीज डिफरेंट है। ठीक है, अब चीजें यार कुछ ऐसी हो रखी हैं कि अगर तुम एमसीक्यूज में कोई भी सीक्वेंस फॉलो करो, ऊपर से स्टार्ट करो, नीचे से स्टार्ट करो, बीच में जब भी स्टार्ट करना हो तब स्टार्ट करो, इट इज अप टू यू। क्योंकि एट द एंड तुम एक चीज नोटिस करोगे, वहां पर सेक्शन तो फर्स्ट ऑफ ऑल है नहीं, है भी तो बहुत कम है। ठीक है, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द सीबीएसई एंड आईसीएसई बोर्ड। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल दिस वीडियो इज टोटली इररिस्पेक्टिव ऑफ योर बोर्ड। अगर तुम सीबीएसई वाले बच्चे हो तो भी तुमको एकदम एग्जैक्ट चीजें पता पड़ेंगी, एंड आफ्टर दैट इफ यू आर अ स्टूडेंट ऑफ आईसीएसई तो फिर तुमको हर एक चीज में एकदम क्लियरली बता सकता हूं। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यार एक चीज समझ लो कि यहां पर क्या बोल रखा है, ब्रेक दी सीक्वेंस। तो यहां पर अब ऐसा नहीं है कि हमको वही जो प्रीवियस ट्रेंड्स होते थे उन्हीं को फॉलो करना है, समझ रहे हो। अब तुमको अगर बीच में से पेपर समझ में आ रहा है कि हाँ अब ये जो 15th एमसीक्यू दे रखा है, अगर मुझे ऐसी कॉन्फिडेंस आ रहा है कि अगर मैं इससे स्टार्ट करूंगा तो मेरा पेपर जो है आगे बहुत अच्छा जा रहा होगा, तो करो। और ये चीज ऐसी नहीं है कि मैं ऐसा बोल रहा हूं कि ये सब तुम तब कर सकते हो जब तुम एट द एंड बोर्ड एग्जाम का जब पेपर दे रहे होगे। ठीक है, जब वहां पर यानी अपने क्लासरूम में बैठ के पेपर दोगे, ऐसा नहीं बोल रहा। अभी जब प्रैक्टिस कर रहे हो, if you are practicing the sample papers at this point of time, you must know about this trick that you can break the sequence actually। क्योंकि यार यहाँ पर अब as such it is not at all mandatory कि तुमको वही एक previous trend को follow करना पड़ेगा, क्वेश्चन 1 से ही स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ये सारी चीजों इट्स लाइक इट इज ऑफ नो यूज, तुमको जहां से ठीक लगे वहां से स्टार्ट कर सकते हो। अब देखा जाए तो नॉर्मली यार हर एक एमसीक्यू का वेटेज कितना है, 1 मार्क। ठीक है, स्पेसिफिकली फॉर आईसीएसई द वेटेज इज ऑफ 1 मार्क। ठीक है, तो तुमको फर्स्ट ऑफ ऑल एक दिक्कत तो ये नहीं आएगी। उसके बाद भी तुम एक चीज नोटिस करते होगे कि अगर 40 मार्क्स का पेपर है तो वही 40 क्वेश्चंस दिख रहे होंगे। ठीक है, सच कोई सेक्शन में भी डिवाइड नहीं कर रखा है। सो इट इज अप टू यू कि तुमको कब एमसीक्यू को प्रैक्टिस करना है। आंसर कम यानी क्वेश्चन पेपर कम, आंसर बुकलेट में वैसे भी तुमको नीचे ही ऑप्शन दे रहे होंगे, क्वेश्चन के जस्ट नीचे तुमको जो है लिखना होगा। सो इट्स लाइक जैसे ही हो, कोई भी एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन है, लगता है एकदम से दिमाग में स्पार्क करा और तुम 100% श्योर हो दैट द ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, जो भी तुम चुन रहे हो तो बस लिख देना, उसमें तुम सीक्वेंस को ब्रेक कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि तीसरे क्वेश्चन के बाद तुमको चौथे या 5वें क्वेश्चन को ही अटेम्प्ट करना पड़ेगा। इफ यू वांट यू कैन गो फॉर द 10th क्वेश्चन आल्सो। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज क्लियर हो गई कि नाउ यू कैन एक्चुअली ब्रेक दी सीक्वेंस। ठीक है, अब उसके बाद यार जो दूसरी चीज होती है वो आती है टफ क्वेश्चंस इन बिटवीन। अब देखो यार एग्जामिनर पता क्या है ना, बहुत स्मार्ट होते हैं, वो क्या करते हैं कि वो ट्रैक क्वेश्चंस दे देते हैं। ट्रैक क्वेश्चंस इन केस तुमको नहीं पता हो तो मैं बताता हूं। इट्स लाइक देखो ऐसा होगा कि तुम्हारा जो फर्स्ट क्वेश्चन हुआ,
ठीक है, वो सिंपल आया। सेकंड क्वेश्चन हुआ, वो भी सिंपल आया। थर्ड क्वेश्चन जो हुआ वो भी बहुत सिंपल आया। लेकिन एकदम से एक ऐसा फोर्थ क्वेश्चन आया जहां पर तुम थोड़े हिल गए, ठीक है, यानी तुमको अजीब से तुमको लगा यार कि नहीं अब ये हो नहीं रहा, समझ रहे हो, जो हमारी पहली विजन गया उसी में वो नहीं हुआ, ठीक है, तो हमको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस डाउन गया और हमने वहां पर शायद अपना टाइम वेस्ट हम कर सकते हैं, बट स्टिल 1 घंटे का पेपर होना है, अब हर एक चीज तुमको मैनेज करते हुए चलनी है। आई नो कि यार कुछ एमसीक्यूज 10-10 सेकंड में खत्म हो रहे होंगे, बट स्टिल इट्स लाइक कि टाइम तो हमारे पास लिमिटेड है। तो जब भी एग्जामिनर थोड़ा सा शेर बन करके बीच में कोई भी एक टफ क्वेश्चन दे देता है तो तुमको सवा शेर बनना है और उस क्वेश्चन को लीव कर देना है। क्या भैया, यानी उसने अगर एक हमको कठिन क्वेश्चन दिया हम उसको टैकल ना करें, आप कह रहे हो सवा शेर बनकर उसको लीव करो, हाँ यार तुमको वहां पर उस क्वेश्चन को लीव करना पड़ेगा। सी मैं तुमको बताता हूं एग्जैक्टली मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अगर सपोज तुम्हारे पास इट्स लाइक 4 क्वेश्चन है, जो तुम्हारा एक थर्ड क्वेश्चन था, एक फिर फोर्थ क्वेश्चन था और एक फिफ्थ क्वेश्चन था। अब ये थर्ड तो हो गया, फिफ्थ भी सरल दिख रहा है, लेकिन ये फोर्थ कठिन है। सो इट्स लाइक अगर तुम इस फोर्थ में अपना टाइम वेस्ट करते हो, समझ रहे हो, तो दिक्कत हो जाएगी। एट द एंड टाइम लिमिटेड है हमारे पास, तो हम क्या करेंगे, इस फोर्थ को छोड़ देंगे। ऐसा नहीं कह रहा हूं कि इसे बाद में देखोगे नहीं, लेकिन जो क्वेश्चंस पे तुम्हारे को बिल्कुल 100% बिलीव है, अगर 40 क्वेश्चंस में से तुमको लगता है कि 33 के आंसर एकदम करेक्ट आ रहे हैं, तो पहले आधे घंटे में उस 33 क्वेश्चंस को कर लो, क्योंकि एट द एंड यू नो कि यार इनके आंसर जो मैं देने जा रहा हूं वो 100% प्रिसाइज एंड एक्यूरेट है। उसके बाद जो दूसरी चीज आती है, ये फिफ्थ क्वेश्चन, यानी जो ये फोर्थ क्वेश्चन है, जो मैंने छोड़ दिया ऐसे, या फिर जो 7 और क्वेश्चन बचे हुए हैं जो मैंने छोड़ दिए, वो हमारे दूसरी बार में होंगे, क्योंकि एट द एंड अगर उसमें कुछ सॉल्यूशन निकालना है एट द एंड, ठीक है, कुछ बेसिकली तुमको चीजों को फॉलो करते हुए सॉल्यूशन निकालना है या फिर कुछ भी करना है, ठीक है, तो वो तुम कर लोगे, तुम्हारे पास टाइम है। लेकिन जो चीजें हो रखी हैं उनको कर लेना, वरना ऐसा ना हो कि तुम्हारे पास जो टाइम है लिमिटेड है, ठीक है, तुमने ये फोर्थ क्वेश्चन में टाइम वेस्ट किया, फिफ्थ क्वेश्चन हो गया, सिक्स्थ हो गया, लेकिन आगे के 10-12 क्वेश्चन हमारे छूट गए, हमारे 10 से 12 मार्क्स गए। ऐसी बेवकूफी हमें नहीं करनी है। एग्जामिनर जानबूझ के तुमको यार जो है ट्रैक क्वेश्चंस इन बिटवीन दे रहा होगा, ठीक है, वो चाहे तो बाद में भी दे सकते हैं, जैसे तुम बाद में ही जाओ वहां पर, लेकिन स्टिल वो कुछ सीरीज के साथ जो हैंगे ट्रैक क्वेश्चंस देंगे जिसमें तुम्हारा टाइम वेस्ट होगा। एंड इट इज सजेस्टेड कि उन पर टाइम हाल के हाल इनिशियली डिवोट नहीं करना। एक जो अपना इमीडिएट रिस्पॉन्स उनको देख के आना चाहिए वो ये है, न छोड़ो। अगर तुम शेर हो तो हम सवाल शेर हैं, हम छोड़ देंगे, ठीक है, शेर कभी भी अपने खाने को छोड़ता नहीं है, लेकिन तुम छोड़ देना, समझ गए। अब उसके बाद देखो यार, सैंपल पेपर इज नॉट अ क्वेश्चन बैंक। जो अभी करी जाने वाली एक सबसे बड़ी मिस्टेक है वो यही है कि सैंपल पेपर को बच्चे एज अ क्वेश्चन बैंक यूज कर रहे हैं। भैया हमारे मार्क्स नहीं आते सैंपल पेपर में, ठीक है, हम सैंपल पेपर भैया सॉल्व कर रहे हैं, हमारे मैक्स टू मैक्स 30 मार्क्स आ पाते हैं 40 में से। उसके बाद दूसरी दिक्कत ये आ सकती है कि भैया हम चाहे जितने सैंपल पेपर सॉल्व कर लें, हमारे 40 आउट ऑफ 40 तो आ ही नहीं का। सो यार फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज समझ लो, इररेलेवेंट क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करना, समझ रहे हो, सैंपल पेपर्स को सॉल्व करना, इट इज नॉट एट ऑल अ पॉइंट दैट कि तुम्हारे बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। इट्स लाइक देखो यार, सैंपल पेपर में क्वांटिटी मैटर नहीं करती, क्वालिटी करती है, ठीक है। लोगों को क्या लगता है ना कि अब 1 महीना बचा हुआ है, ठीक है, उनका जो सिलेबस है वो अभी 0% हुआ है, लेकिन वो क्या करेंगे यार, हर कोई यही तो बोलता है ना कि सैंपल पेपर कर लो, यू गेट एन आइडिया कि कैसे क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है, कैसा पैटर्न रहेगा, हो जाएगा सब कुछ, यानी उसी में रिवीजन भी होता रहेगा। अगर हम इतने सारे क्वेश्चन सैंपल पेपर को सॉल्व कर रहे हैं, इतने सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो हमारा रिवीजन भी होता रहेगा, और अगर हमारा रिवीजन होता रहेगा तो कुछ ना कुछ हम एक नया नया टॉपिक सीखते रहेंगे, हर एक क्वेश्चन से हमारी हर एक चीज होती रहेगी। ये यार सबसे बड़ा ब्लंडर है, मैं सच बता रहा हूं। अगर इस तरीके से तुम अपने सैंपल पेपर को सॉल्व करते हो तो ना ही उसमें फिर कोई तुम्हारी क्वेश्चन बैंक का महत्व रह जाएगा, ना ही रिवीजन हो रहा होगा, ना ही कुछ होगा। सो इट इज जस्ट सजेस्टेड कि ऐसी बेवकूफी तो बिल्कुल भी मत करना, समझ रहे हो, बढ़िया। तो अब देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल सैंपल पेपर इज नॉट अ क्वेश्चन बैंक। ऐसी गलती हमको नहीं करनी है कि यार हम लोग सैंपल पेपर को एज अ क्वेश्चन बैंक ट्रीट कर रहे हो, ज्यादा से ज्यादा सैंपल पेपर सॉल्व कर रहे हो, ऐसा नहीं करना है। जस्ट ट्राई टू सॉल्व द रेलिवेंट क्वेश्चन पेपर्स और उसमें तुम्हारे मार्क्स इंक्रीज होंगे, ठीक है। क्वेश्चन बैंक के बाद ही सैंपल पेपर लगाया जाता है, या फिर क्वेश्चन बैंक बिना लगाए सैंपल पेपर लगा दिया जाता है। फर्स्ट प्रायोरिटी इज टू कंप्लीट द सिलेबस, उसके साथ साथ जो है तुम्हारा रिवीजन हो रहा हो पैरेलली, एंड उसके बाद जाकर के सैंपल पेपर हम लोग सॉल्व करते हैं विद रिवीजन, उसमें भी रिवीजन की रिक्वायरमेंट होती है। इन सारी चीजों पर मैं सेपरेटली वीडियोस बनाऊंगा, तुम्हारा 1 मिनट भी मैं वेस्ट नहीं होने दे रहा हूँ। उसके बाद देखो यार, चौथी चीज आती है तुम्हारे रिवीजन इज डिफरेंट एंड सैंपल पेपर इज डिफरेंट, ठीक है, यानी रिवीजन इज एट द एंड डिफरेंट फ्रॉम द सैंपल पेपर्स। मैंने बताया ना, बहुत से लोग क्या करते हैं कि उनका चलो 100% सिलेबस हो गया, ठीक है, उनका 100% सिलेबस हो रखा है, एंड नाउ उनके पास सपोज 12 दिन है, तो उन्होंने पता क्या सोचा कि यार 12 दिन है, एक काम करते हैं हम लोग 12 दिन में 120 सैंपल पेपर लगा लेते हैं, पर डे हम लोग 10 सैंपल पेपर लगाएंगे,
समझ रहे हो? हाँ ऐसा होता है, मैं 10 घंटे पढ़ाई करूंगा, पर डे 10 सैंपल पेपर लगाऊंगा, लगाए तुमने, अच्छी बात है, लगाओ, ठीक है, तुम सोच रहे हो लगाने की, लेकिन एक चीज जो तुम भूल गए, तुमने क्या कंसीडर किया कि अगर तुम 10 सैंपल पेपर लगा रहे हो, फर्स्ट ऑफ ऑल या तो तुम टाइम रिवीजन के लिए निकाल ही नहीं पाए, या फिर तुम्हारी मेंटेलिटी ये चल रही है कि यार सैंपल पेपर सॉल्व करना है, रिवीजन तो एट द एंड तब भी हो रहा है ना, एट द एंड जो सैंपल पेपर है उसमें क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन को हम प्रैक्टिस करेंगे तो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ऐसा नहीं है, मैं सच बता रहा हूं, इट इज ऑल्सो अ ब्लंडर, ऐसी गलतियां मत करना। तुम सैंपल पेपर सॉल्व करते हो, ठीक है, कोई भी एक सैंपल पेपर 1 घंटे का है, उसके बाद तुम से एनालाइज भी करोगे, कहां तुम वीक रह गए, कौन से टॉपिक में तुम छूट गया कोई सा पार्ट, सो इट्स लाइक वहां पर भी तुम टाइम वेस्ट कर रहे होगे। सो इट इज जस्ट सजेस्टेड कि यार देखो सैंपल पेपर को एज अ रिवीजन पर्पस ट्रीट मत करो, इट इज जस्ट ऑल अबाउट कि यार सैंपल पेपर एक अलग ही पर्सपेक्टिव के साथ सॉल्व किया जाता है, वो तुम खुद को एग्जामिन करते हो कि जिस भी चीज में तुम अब उतरने वाले हो, जो भी एक एग्जाम अब तुम देने वाले हो, क्या तुम उसके लिए प्रिपेयर्ड हो, समझ रहे हो ना? ये यानी देखो जैसे बोर्ड्स होते हैं तो उससे पहले प्री बोर्ड सिर्फ इसलिए करा दिए जाते हैं दैट स्टूडेंट्स शुड गेट एन आइडिया कि कैसा उनका बोर्ड का पेपर होगा, तभी सेम पैटर्न रखा जाता है, समझ रहे हो? तो सैंपल पेपर को उस पर्सपेक्टिव के साथ सॉल्व करना है कि अगर हम सैंपल पेपर एक दिन में 2 से 3 सॉल्व करें तो वो चल जाएगा, लेकिन करेंगे कैसे? अगर 1 घंटे का टाइम हमारे पास है तो हम वही 1 घंटा 15 मिनट में सैंपल पेपर सॉल्व करेंगे कैसे? अब जो यार तुमको 10 से 15 मिनट का एक रीडिंग टाइम मिलता है उसको भी निकालेंगे, उसे भी रख रहे होंगे, ऐसा नहीं है कि बस अभी किताब उठाई, बस अपनी टेबल चेयर पर गए, किताब रखी, किताब खोली और लगा दिया, शुरू हो गए, नहीं, तुमको यहां पर एक क्लॉक को रखना पड़ेगा जो कि तुम्हारी टाइमिंग को मॉनिटर कर रही होगी, और उसके साथ साथ तुमको 10 से 15 मिनट का टाइम लो ना, जब वहां लेना है तो यहां क्यों नहीं ले रहे, समझ रहे हो? जब वहां लेना है तो यहां क्यों नहीं ले रहा हो वो 10 से 15 मिनट का रीडिंग टाइम। सो इट्स लाइक हाँ ऐसे करोगे तो काम चलेगा, और इट इज ऑल्सो सजेस्टेड कि यार अभी तुम OMR शीट्स का अगर यूज नहीं कर रहे हो तो इट इज अ फॉल्ट, हाँ तुम्हारा OMR शीट्स में पेपर नहीं होना है, बट स्टिल जस्ट ट्राई टू सॉल्व द पेपर इन OMR शीट्स, क्योंकि उसमें देखो ऐसा होता है कि तुम जो भी आंसर देते हो वो 100% प्रिसाइज जाते हैं, बिकॉज यू नो कि एट द एंड जो भी मेरे आंसर्स आएंगे अगर मैंने एक बार फिल कर दिया तो मैं अब चेंज नहीं कर सकता, समझ रहे हो? बाकी तो फिर देखो यार तुम्हारा जो ICSE का सैंपल पेपर होता है उन्होंने भी बोल रखा है कि उसमें ओवर राइटिंग नहीं चलेगी, तुमको एट द एंड एक बार लिखना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि A काट के B काट के C काट के D लिख दिया, तुमको D आंसर आता है पहली बार में D लिखो वरना मत लिखो, इट इज अ वेरी क्लियर पॉइंट, ठीक है? तो तुमको ऐसी सिंपल चीजों पर ध्यान देना है और ऐसी सिली मिस्टेक्स को कमिट नहीं करना है, अगर ये सारी चीजें तुम कर देते हो देन इट इज वेरी गुड। और अब उसके बाद बात करते हैं कि भैया आपके लिए यानी आपका क्या सजेशन है कि हमारे लिए सबसे बेस्ट सैंपल पेपर कौन सा होगा, देन आई विल जस्ट गो विद एड्यूगार्ड सैंपल पेपर सी। यार देखो मैं तुमको बताता हूँ, इट इज नॉट ओनली मी दैट आई एम नॉट द ओनली पर्सन हु इज सजेस्टिंग ओवर दीज बुक्स, ठीक है? द बेस्ट एवर सैंपल पेपर ICSE सेमेस्टर 1 के लिए जो तुम्हारे अभी SQPs आ रहे हैं, ठीक है? फर्स्ट ऑफ ऑल दे आर द बेस्ट सेलर एट Amazon, सबसे पहले इनकी जो यार कह सकते हैं ना कि बहुत ऊपर पोजीशन इन्होंने होल्ड कर रखी है। कंटिन्यूअसली टाइम्स ऑफ इंडिया के आर्टिकल्स एंड हिंदुस्तान टाइम्स के आर्टिकल्स ये कमिट कर रहे हैं दैट दिस सैंपल पेपर विल बी द बेस्ट अप्रोच फॉर यू ऑल। उसके साथ साथ बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स आर करेंटली सजेस्टिंग ओवर दीज बुक्स, उसके साथ साथ तुम्हारे बहुत ही सारे टीचर्स आर ऑल्सो सजेस्टिंग ओवर दीज बुक्स, ठीक है? सो यू कैन श्योरली गो विद दिस। These sample papers are best in quality, quantity and price as well. They come at a very affordable price and that too with OMR sheets। इनमें OMR sheets हैं, जैसे कि मैंने सजेस्ट किया कि यार तुमको एट द एंड OMR sheets का भी इस्तेमाल करना चाहिए, ठीक है? तो तुम्हारे पास इसमें OMR sheets हैं, उसके बाद तुम्हारे पास सेल्फ इवेल्युएशन चार्ट्स हैं, ठीक है, विच इज ऑल्सो अ वेरी गुड थिंग। उसके बाद तुम्हारे पास डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है फॉर ईच एंड एवरी MCQ, ठीक? उसके बाद तुम्हारे पास टाइम मैनेजमेंट चार्ट है थ्रू विच यू कैन एक्चुअली मॉनिटर कि तुम किस भी एक MCQ में कितना टाइम डिवोट कर रहे हो। उसके बाद यार तुमको सारी टिप्स एंड ट्रिक्स भी इन्हीं की साइड से मिल जाती हैं, ठीक है? सो according to me EDUCAT ICSE semester 1 sample paper would be the best option available for you. You can just go on the description box, उसमें एक लिंक है, उधर के थ्रू परचेज कर सकते हो। प्लीज अभी यार तुम्हारे लिए एज सच कोई अब कंडीशन नहीं है कि तुम वेट कर सकते हो, आगे आने वाले टाइम के लिए सोच सकते हो। अगर तुमको एक किसी भी रिसोर्स की रिक्वायरमेंट है देन जस्ट गो विद इट। उसके लिए दूसरी बार की हमको एक थिंकिंग को अप्लाई नहीं करना चाहिए। ऐसे में एक सिंपल सा डिसीजन लेना पड़ेगा, जो पहला डिसीजन है वही आखिरी डिसीजन होना चाहिए, ठीक है? सो इट इज सजेस्टेड कि तुम इन बुक्स को ले सकते हो। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, जस्ट फॉलो दोज लिंक्स। और उसके साथ साथ यार तुम कमेंट भी करो, ठीक है? इस वीडियो के मैं हर एक कमेंट को पढ़ूंगा, लाइक करूंगा। उसमें तुम बेसिकली यही बता सकते हो कि अभी एट द एंड तुमको किस दिक्कत को तुम फेस कर रहे हो, किस चीज पर तुमको एक सजेशंस चाहिए और किस चीज की तुमको एट द एंड अगर हम स्ट्रेटेजी वर्ड का यूज कर लें तो क्या
तुमको चाहिए है, बिकॉज आई वांट यार कि इस समय पे तुम न्यूज चैनल्स की अलावा अगर कोई सजेशन ले लो, कोई ऐसी एडवाइस ले लो विच कैन एक्चुअली सेव यू, एंड कंटेंट तो हम लोग देते ही हैं, अगर उसे फॉलो कर लो देन यू कैन एक्चुअली एज द टर्म 1 बोर्ड एग्जाम्स, ठीक है, स्पेसिफिकली फॉर आईसीएसई सेमेस्टर 1 बोर्ड एग्जाम्स, ठीक है। सो बेसिकली यार इस वीडियो में रखते हैं इतना ही, हमने हर एक चीज को समझ लिया है कि सैंपल पेपर सॉल्व कैसे करने हैं एज वेल एज सैंपल पेपर को कैसे सॉल्व नहीं करना है, ठीक है। सो बस मेरे भाई रखते हैं इस वीडियो में इतना ही, एंड मिलते हैं अब तुम्हारी अपकमिंग वीडियोस में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।